हेलो फ्रेंड्स, प्रयास फाउंडेशन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे टैली ERP 9 सॉफ्टवेयर के अंदर मेमोरेंडम वाउचर का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है। फ्रेंड्स, मेमोरेंडम वाउचर हम लोग तब यूज़ करते हैं जब किसी खर्चे का हमें पूर्वानुमान नहीं होता है। मतलब किसी एम्प्लॉय को हम कुछ चीज़ें खरीदने के लिए पेमेंट तो दे देते हैं, लेकिन हमें ये चीज़ मालूम नहीं होती है कि वो जो चीज़ खरीद के लाने वाला है वो एग्जैक्ट कितने की है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ये देख लेते हैं कि सपोज किसी एम्प्लॉय को हमने स्टेशनरी खरीदने के लिए 1000 रुपये दिए हैं, लेकिन हमें ये मालूम नहीं है कि जब वो स्टेशनरी परचेस करके लाएंगे तो उस स्टेशनरी की कीमत एक्चुअल में कितनी होगी। हो सकता है वो स्टेशनरी 500 रुपये की भी हो जाए, 600 रुपये की भी हो जाए और 1000 रुपये की भी हो जाए। तो जब हमें उस खर्चे की एग्जैक्ट कीमत उस समय मालूम नहीं होती है तो हम इस तरह के वाउचर की एंट्री मेमोरेंडम वाउचर में करते हैं, ताकि हमें याद रहे कि हमने कितना पैसा किस एम्प्लॉय को दे रखा है। फिर जब एम्प्लॉय वो चीज़ें खरीद के लेके आता है तो हम उस मेमोरेंडम वाउचर को वापस पेमेंट वाउचर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं इस एंट्री को टैली ERP 9 में कैसे करेंगे। गेटवे ऑफ टैली से F11 प्रेस करेंगे। F11 प्रेस करने के बाद में अकाउंटिंग फीचर्स में जाएंगे। अकाउंटिंग फीचर्स में यहाँ पर जो आपको बजट एंड सिनेरियो मैनेजमेंट के अंदर ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यूज रिवर्सिंग जनरल एंड ऑप्शनल वाउचर्स, इस ऑप्शन को हम लोग यस करेंगे। तो इस ऑप्शन को हम लोग यस करने के बाद में स्क्रीन को एक्सेप्ट कर देंगे और वापस गेटवे ऑफ टैली में चलेंगे। अब फ्रेंड्स, गेटवे ऑफ टैली में जाने के बाद हमें अकाउंटिंग वाउचर में जाना है और यहाँ पर एंट्री करनी है। तो फ्रेंड्स, अभी जो हमारे सामने वाउचर शो हो रहा है वो है पेमेंट वाउचर का। मेमोरेंडम वाउचर में एंट्री करने के लिए सबसे पहले हमें मेमोरेंडम वाउचर लाना है, जिसकी शॉर्टकट कीज़ है F10, या राइट हैंड पे जो आपको ये बटन बार दिख रहा है यहाँ से आप ये मेमोस का जो ऑप्शन है यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, जैसे ही हमने उस ऑप्शन पे क्लिक किया, देखिए यहाँ पर आपका मेमोरेंडम वाउचर आ चुका है। तो यहाँ पर अभी हम एक एंट्री करेंगे जिसमें डेबिट करेंगे जिस एम्प्लॉय को हमने कुछ चीज़ें खरीदने के लिए पैसे दिया है, उस एम्प्लॉय को हम लोग यहाँ पे नाम लेंगे। अब यहाँ पर हम लोग एक उदाहरण ले लेते हैं कि हमने रमेश कुमार नाम का एक एम्प्लॉय है, उसे 1000 रुपये स्टेशनरी परचेस करने के लिए दिए हुए हैं। तो यहाँ पर हम लोग इसकी एंट्री करेंगे। तो डेबिट में हम लोग यहाँ से लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में रमेश कुमार सेलेक्ट करेंगे, डेबिट में 1000 रुपीज़ डालेंगे और यहाँ पर क्रेडिट में कैश डालेंगे और इस एंट्री को हम लोग यहाँ से एक्सेप्ट कर लेंगे। अब फ्रेंड्स, ये जो मेमोरेंडम वाउचर है, इस मेमोरेंडम वाउचर का किसी भी लेजर में कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो आइए ये हम लोग चेक कर लेते हैं। इसके लिए हम चलते हैं रमेश कुमार के लेजर में। यहाँ से हम लोग वापस गेटवे ऑफ टैली में आएंगे। गेटवे ऑफ टैली से डिस्प्ले में जाएंगे, डिस्प्ले से अकाउंट्स बुक, अकाउंट बुक से लेज़र। अब यहाँ पे फ्रेंड हम आएंगे रमेश कुमार के लेज़र में। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, रमेश कुमार के लेज़र में अभी तक कोई भी एंट्री शो नहीं हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि मेमोरेंडम वाउचर के अंदर हम जो भी एंट्री करते हैं वो सारी एंट्रियाँ कहीं और शो होती है, पर उसका किसी भी एंट्री का किसी भी लेज़र में कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, मेमोरेंडम वाउचर चेक करने के लिए हमें वापस गेटवे ऑफ टैली में जाना है। गेटवे ऑफ टैली से डिस्प्ले में, डिस्प्ले से यहाँ पे आना है आपको एक्सेप्शन रिपोर्ट में। फ्रेंड्स, मेमोरेंडम वाउचर में एंटर करेंगे। अब जो एंट्री है फ्रेंड्स वो हमने अप्रैल महीने में की है, तो यहाँ पे हम लोग अप्रैल में एंटर करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एक मेमोरेंडम वाउचर में एक एंट्री शो हो रही है रमेश कुमार के नाम से, वाउचर टाइप मेमोरेंडम और डेबिट अमाउंट है 1000 रुपीज़। अब इस वाउचर को चेक करने के लिए हम एंटर करेंगे। अब फ्रेंड्स, ये मान लेते हैं कि रमेश कुमार स्टेशनरी लेके वापस आ गया है और उसने हमें बिल दिया 400 रुपये का और बाकी 600 रुपये हमें वापस कर दिए हैं। तो इस केस में इस वाउचर को हम लोग चेंज करेंगे। तो यहाँ से राइट बटन बार से हम लोग यहाँ से पेमेंट की बटन क्लिक करेंगे। पेमेंट पे अकाउंट्स कैश में ही जाएगा और यहाँ पे रमेश कुमार की जगह यहाँ से हम लोग प्रिंटिंग और स्टेशनरी एक्सपेंसेस सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे अमाउंट डालेंगे 400 और यहाँ पे नरेशन लिख देंगे। और यहाँ पे हमने नरेशन लिख दिया, बीइंग कैश पेड फॉर स्टेशनरी परचेसिंग। एंट्री को हम लोग एक्सेप्ट कर देंगे।
अब देखिए फ्रेंड, जैसे ही हमने वो एंट्री पेमेंट वाउचर में कन्वर्ट कर दी तो मेमोरेंडम वाउचर से वो एंट्री हट चुकी है। फ्रेंड्स, इसी तरह से हम जितने भी मेमोरेंडम वाउचर बनाते हैं वो इसी तरह से हमें याद दिलाते रहते हैं कि कोई एंट्री हमसे छूट ना जाए। तो यहाँ पर आपको जितने भी आप मेमोरेंडम वाउचर बनाएंगे उन मेमोरेंडम वाउचर को आपको रोज चेक करना है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम लोग मेमोरेंडम वाउचर का यूज़ करेंगे। इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद।